अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आप 8.2 को बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और यह जो टेबल दिया गया है, हम कुछ इम्पोर्टेंट्स एंगल के बारे में लिखे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक का एंगल के बारे में। लेकिन ऐसा बात नहीं है जो आप इस ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल जो देख रहे हैं, यहाँ दिया गया है 0 डिग्री। क्या दिया गया है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। ऐसा बात नहीं है जो मैथ में सिर्फ इन्हीं एंगल के बारे में मतलब यही एंगल है, इनसे ज़्यादा दूसरा एंगल नहीं है। आप जिस तरह से एंगल के बारे में पढ़ेंगे, 1 डिग्री भी एग्जिस्ट हो सकते हैं, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरह से 360 डिग्री तक एक सर्कल तक एंगल एग्जिस्ट कर सकते हैं। आप लोगों को सिलेबस में उतना दिया हुआ नहीं है। आप लोगों का सिलेबस में जो दिया गया है, यह एक क्वाड्रेंट का दिया गया है। यह सीनियर क्लास में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा 360 पूरा। उसके बाद जो है इससे भी ज़्यादा एंगल्स हो सकते हैं, मैक्सिमम एंगल 360 डिग्री हो सकते हैं, लेकिन हमको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरा एंगल जो है पूरा एक्सरसाइज को बनाने के लिए इन्हीं 5 एंगल के बारे में पढ़ लेंगे तो इस चीज़ के बारे में हम पूरा एक्सरसाइज अब सॉल्व कर सकते हैं 8.2 को। और इस चीज़ को आपको रिमेंबर याद भी करके रखना है। ठीक है, याद कैसे करेंगे? देखिए, साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू है वह 0 है। ठीक है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है? 0 है। और साइन 130 डिग्री का वैल्यू है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। और साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू है आपका 1/√2। क्या है? 1/√2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या है? 1/√2। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू है √3/2। और आपका जो है साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना है? 1 है। ठीक है, आप यह टेबल ड्रॉ करने का एक ट्रिक भी है। इस ट्रिक के माध्यम से अगर ड्रॉ करते हैं तो आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, यहाँ तो इस एंगल को हमको क्या करना है? याद कर लेना है। ठीक है, साइन का जितना भी वैल्यू है, चाहे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री या 90 डिग्री, किसी भी एंगल को साइन के लिए हमको सिर्फ साइन का याद करना है। हम आपको सिर्फ साइन का याद करने बोल रहे हैं, और उसके बाद इन सबों चीज़ को याद कराना जिम्मेदारी सिर्फ एक ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का एंगल आपको याद करना है। हम आपको ट्रिक से याद करा देंगे। देखिए, साइन जो है आपका 0 डिग्री का वैल्यू क्या है? 0 डिग्री। आप मन में 3 बार बोलिए इस चीज़ को। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन आपका 45 का जो है वैल्यू है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू है √3/2, और साइन 90 का वैल्यू क्या है? 1/2। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक तो हम लोग याद कर चुके हैं, लेकिन हमको कॉस का वैल्यू याद करना है। तो कॉस का वैल्यू याद कैसे करेंगे? कॉस का से पहले साइन का वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद इधर से लिखना शुरू करेंगे, इधर से। ठीक है, तो साइन 90 का जो वैल्यू है वो आपका कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। साइन 90 का वैल्यू क्या है? 1 है। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 है। जो साइन 60 का वैल्यू है वो हो जाएंगे कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, और यह 60 डिग्री तक का हो गया। और साइन 45 का जो है, ये साइन 45 दोनों का क्या है? बराबर है। साइन 45 का √1/√2, और साइन जो है आपका कॉस 60 का जो है 1/2। कॉस 60 का इधर से हम लिखते जा रहे हैं। और साइन 0 डिग्री का जो है, या कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या है? 0 डिग्री। कॉस 90 डिग्री वैल्यू क्या है? 0 डिग्री। ठीक है, हम पहले साइन का वैल्यू को याद कर लेंगे। ठीक है, साइन का वैल्यू को याद कर लेंगे, और साइन का जो 90 डिग्री है इस तरफ से हम लिखना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? इस तरफ से हम लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, और इस वैल्यू को जब हम लिख लेंगे तो हम इन दोनों को तो हम याद कर चुके हैं। ठीक है, साइन और कॉस का, लेकिन हमको टेन का भी याद करना है। टेन का हम याद कैसे करेंगे? टेन का याद करने का ट्रिक है, टेन को याद करने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताते हैं। ठीक है, आपको आगे आगे बताएंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला के बारे में डिटेल में, लेकिन यहाँ आपको याद करने के लिए देखिए, साइन थीटा साइन ए बाय कॉस ए क्या है? बराबर क्या है? 10a। ठीक है, 10a। अब हमको 10a का वैल्यू निकालना है, तो साइन a बाय कॉस ए क्या करना है? साइन a बाय कॉस ए। हम साइन a का भी
एंगल याद कर चुके हैं और कॉस ए का भी याद कर चुके हैं, तो हम टेन ए का नहीं निकाल सकते हैं? क्यों नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं जी। हमको निकालने के लिए साइन जो है, साइन 0 डिग्री का मान कितना है? साइन 0 डिग्री का मान 0 है, और कॉस 0 डिग्री का मान कितना है? कॉस 0 डिग्री का मान 1 है। ठीक है, तो सब साइन साइन 0 टेन 0 का हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, टेन 0 का जब वैल्यू निकालना है तो साइन 0 बाई कॉस 0 क्या है? कॉस 0। साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0, और कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1। तो आपका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। किसका? टेन 0 डिग्री का मान 0, इन दोनों से। जब हम टेन 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? टेन 30 डिग्री का मान निकालने के लिए साइन 30 बाय क्या निकालेंगे? कॉस 30। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2। और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? टेन 30 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा। हम इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। 2/2√3, 1/√3। टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना दिया गया है? 1/√3। इस तरह से आप 1045 देखिए, सेम चीज़ 1/√2 बाई 1/√2 कितना हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। इसको ही जस्ट 1060 बाई साइन 60 बाई कॉस 60, साइन 60 बाई कॉस 60 आप जब करेंगे √3/2 बाई 1/2, उसको क्या हो जाएगा? आपका √3 हो जाएंगे। 1060 का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3। उसी तरह से यहाँ 90 डिग्री जो दिया गया, साइन 90 बाई कॉस 90, 1/0 क्या हो जाएंगे? नोट डिफाइंड। किसी भी संख्या के नीचे 0 नहीं होते हैं। ठीक है, अगर 0 आते हैं तो उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं या उसका डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यह हो जाएगा नॉट डिफाइंड। जब हम इन तीनों का वैल्यू याद कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं? तीनों का वैल्यू जब हम याद कर चुके हैं तो हम इन तीनों का वैल्यू याद नहीं कर सकते हैं। इन तीनों का जो है साइन का जो इन्वर्स होता है साइन, वह क्या होता है? कॉसेक। और कॉस का जो है क्या होता है? सेक, ऑपोजिट। और टेन का होते हैं क्या होते हैं जी? कॉट। या आप ऑपोजिट कह लीजिए रेसिप्रोकल। स्टूडेंट्स, हम तीनों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को याद करा चुके थे। आपको क्या करा चुके थे? याद करा चुके थे, साइन और कॉस और टेन। ठीक है, साइन और कॉस और टेन जब हम याद कर चुके हैं और हमें ये चीज़ भी पता है एक दूसरे का रेसिप्रोकल कौन कौन सा है। साइन का रेसिप्रोकल कौन है, कॉस का कौन है, और टेन का कौन सा रेसिप्रोकल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। हम जब यहाँ तक जान चुके हैं, ठीक है, हम जब यहाँ तक जान चुके हैं तो हम इन तीनों को इसी के मदद से हम निकाल सकते हैं। आप किसी भी संख्या को ले लीजिए 2/3। ठीक है, इन संख्या को क्या बोलते हैं? इन संख्या को क्या बोलते हैं? 2 को क्या कहेंगे? न्यूमरेटर। और नीचे वाला संख्या को क्या कहेंगे? डिनोमिनेटर। क्या कहेंगे? डिनोमिनेटर। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी हर एक संख्या दिया गया है। क्या दिया गया? जो संख्या साइन का जो है न्यूमरेटर पर है उसको डिनोमिनेटर पे करना है, और जो डिनोमिनेटर पे है उसको न्यूमरेटर पे करना है। ठीक है, हम यहाँ साइन 0 डिग्री का मान क्या दिया गया है? 0 दिया गया है। ठीक है, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? 1 छिपा हुआ है। और हमको कॉस का वैल्यू लिखना है, कॉसेक का वैल्यू लिखना है, तो हम इसको पलटा देंगे। क्या करेंगे? जो न्यूमरेटर है उसको ऊपर कर देंगे, डिनोमिनेटर को नीचे कर देंगे। तो क्या कर देंगे? 1/0। 1/0 किसी भी संख्या के नीचे 0 कभी भी नहीं हो सकते हैं। क्या नहीं हो सकते हैं? ये पगला बोल भी रहा है जो हो भी सकता है, नहीं कभी भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है,
तो जीरो जब नहीं हो सकते हैं तो उस पर परिभाषित नहीं कर सकते हैं, यहाँ इसीलिए लिखा हो नॉट डिफाइंड। हम अगला वैल्यू को लेते हैं, क्या लेते हैं अगला वैल्यू। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 30 डिग्री का मान होते हैं, क्या होता है 1/2, क्या होता है 1/2। और साइन 30 डिग्री 1/2, 1 क्या है न्यूमरेटर है और 2 क्या है डिनोमिनेटर है। लेकिन हमको निकालना क्या है कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक 30 डिग्री तो हम इसको क्या करेंगे, इसी को जस्ट रिवर्स कर देंगे। जो 1/2 है इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कर देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देंगे। तो 1/2 का सिर्फ क्या लिख देंगे 2/1। तो 1 नीचे छिपा हुआ रहता है किसी भी संख्या पर, तो हम उसको 1 को ड्रॉ नहीं करते हैं। इसीलिए साइन कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 हो गया। हम इसको भी यहाँ निकाल सकते हैं किसी भी साइड को, जैसे हम सेक का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। सेक आपका 30 डिग्री क्या है, सेक 30 डिग्री, सेक क्या है सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, हमको किसका वैल्यू याद है, कॉस का वैल्यू याद है। किसका, कॉस का। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। क्या होता है √3/2। इसी को जस्ट पलटा देंगे तो क्या हो जाएंगे 2/√3। किसका वैल्यू हो जाएगा सेक 30 डिग्री 2/√3। ठीक है, इसी तरह से आप किसका वैल्यू याद कर सकते हैं, 10 क्वाट का भी याद कर सकते हैं। क्वाट हम क्वाट 60 डिग्री का वैल्यू निकाल रहे हैं। कितना निकाल रहे हैं, क्वाट 60 डिग्री। हमको इसके लिए 1060 का वैल्यू याद होना चाहिए। 1060 का वैल्यू हम याद किए हैं, कितना है 1060 का वैल्यू है √3। क्या है √3। 1060 का वैल्यू क्या दिया गया है √3। इसके √3 के नीचे अगर कुछ नहीं छिपा हुआ तो क्या छिपा हुआ है, वह 1 छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है 1 छिपा हुआ। ठीक है, हमको इसका वैल्यू निकालना है, कितना क्वाट का वैल्यू निकालना है। तो इसको जस्ट इसका ऊपर कर देंगे और ऊपर नीचे वाला को ऊपर कर देंगे, और ऊपर वाला को नीचे, नीचे वाला को ऊपर, अंश को हर को अंश कर देंगे, या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देंगे। क्या कर देंगे 1/√3। क्वाट 60 डिग्री का वैल्यू कितना दिया गया है 1/√3। इसी तरह से आप ट्रिक से इस टेबल को 5 बार बनाएंगे और रिमेंबर कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि एक्सरसाइज सॉल्व करते समय आपको किसी चीज़ का प्रॉब्लम ना हो।